लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। नैतिकता वह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत यानी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोलबर्ग अपने प्रयोग में छोटी कथाओं पर स्थित छोटी सी एक कथा है जिससे वो इसमें प्रयोग कर पाए हैं। जैसे हिंज की एक कहानी है इसमें, जिसमें यूरोप में एक महिला होती है जो मौत की कगार पर होती है। डॉक्टर ने कहा कि वह एक ही दवाई से बच सकती है। साइम होता है जिसकी खोज शहर में एक फार्मासिस्ट ने की थी तभी। तो वह बहुत खर्चा करता है उस फार्मासिस्ट उस दवाई पर, तो वह उसके 10 गुना दाम लेना चाहता है। तो वह वो औरत उसी दवाई के इलाज से उसी दवाई से बच सकती है। हिंज हिंज जो उसका पति होता है, हिंज अपने उन सब के पास जाता है जो उसके रिश्तेदार या फिर आस पड़ोस जो भी होता है उनके पास जाता है, उनसे पैसे मांगता है, पर वो उसे कुछ आधे पैसे ही उधार दे पाते हैं। उस पैसों को लेकर वो उन पैसों को लेकर उस फार्मासिस्ट के पास जाता है, उससे कहता है कि यह दवाई मुझे दे दो, इससे मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। पर वह दवाई नहीं देता है क्योंकि वह उसके 10 गुना दाम मांगता है। तो आज वह हिंज उसमें आधे पैसे लेकर जाता है जो कि दवाई नहीं देता है वो। फिर उसकी दुकान को तोड़कर हिंज दवाई को चुरा लेता है और अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। इसमें दो दुविधाएं हैं, जैसे नैतिक दुविधा, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रतिक्रिया की नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे हिंज चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ेगी, नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। दूसरा नैतिक तर्कना, नैतिक तर्कना जिसमें वह एक डिसीजन ले लेता है, जैसे मान लो उसने चोरी कर ली, अपनी बीवी की जान बचा ली। तो दूसरा कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। प्राक रूढ़िगत नैतिकता, प्री कन्वेंशनल स्टेज जो 4 से 10 साल की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा बिल्कुल सही गलत का अभाव निर्णय नहीं ले पाता, बिल्कुल शून्य मॉरलिटी होती है उसके। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, जिसमें बच्चे को नैतिकता सजा इसमें बच्चे की नैतिकता सजा एवं आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की थी तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसको सजा मिलेगी। दूसरा साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता, इस अवस्था को जैसे को तैसा अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार उसके साथ करेगा वह उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। जैसे मान लो उसने उसकी पेंसिल तोड़ दी दूसरे बच्चे ने, तो वह उसकी पेंसिल जरूर तोड़ेगा। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इस कन्वेंशन स्टेज यानी 10 से 13 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों को मानकों को अंदर समाविष्ट कर लेता है तथा उसके अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। इस अवस्था को 2 भाग में, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इसमें अच्छा लड़का अच्छा दिखना चाहता है और लड़की भी अच्छी दिखना चाहती है, यानी फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आना चाहता है, माँ बाप के सामने फर्स्ट आना चाहता है, स्कूल में फर्स्ट आना चाहता है, मतलब अच्छा कुल मिलाकर अच्छा दिखना चाहता है। दूसरी अवस्था कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था उन्मुक्ता, इसमें बच्चा कानून के हिसाब से चलता है, मान लो, क्योंकि इसमें वह कानून को ही अब सब कुछ मानता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया तो वह रेड लाइट को क्रॉस नहीं कर पाता और उसके पापा की मृत्यु हो जाती है। तीसरी स्टेज है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 से ऊपर, इसमें खुद को वह समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलता, इसमें वह खुद के अकॉर्डिंग चलता है। समाज का अनुबंध उन्मुक्ता, इसमें बच्चा इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है किसी नियम से, तो उस नियम को तोड़ा जा सकता है। रेड लाइट को तोड़कर पापा की जान बचा सकता था वह, उसने सोचा। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुक्ता, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। कोलबर्ग ने यह सिद्धांत दिया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू।